क्या हजारों करोड़ रुपए के बैंक घोटाले का आरोपी मेहुल चोकसी को डोमिनिका से भारत लाया जा सकेगा? पंजाब के अमृतसर में लगे कांग्रेस के नेता और पूर्व मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू की गुमशुदगी के पोस्टर। यूपी के कौशाम्बी में उड़ी कोरोना नियमों की धज्जियां। दिल्ली में बीच सड़क पर सरेआम चाकू मारकर मर्डर से सनसनी। कोरोना से ठीक होने के बाद भी बच्चों को 2 से 6 हफ्तों तक निगरानी और सावधानी की जरूरत। इन सभी बड़ी खबरों पर सीधे फील्ड से आपको अपडेट देंगे, लेकिन शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। डोमिनिका की कोर्ट में सुनवाई से ठीक पहले मेहुल चोकसी की पत्नी प्रीति चोकसी ने एबीपी न्यूज से की एक्सक्लूसिव बातचीत। इस बातचीत के दौरान प्रीति चोकसी ने कहा कि भारतीय जांच एजेंसियों के सामने बयान देने को तैयार है मेहुल चोकसी, लेकिन वो बयान भारत में नहीं बल्कि एंटीगा में देना चाहता है। उन्होंने कोर्ट में मिस्टर अग्रवाल विल आल्सो वाउच, कोर्ट में उन्होंने बोला है ही इज देयर फॉर इन्वेस्टिगेशन, कि आके यहाँ पे कर ले, यहाँ वीडियो ले ले, ही इज विलिंग टू कोऑपरेट विद द एजेंसीज। लेकिन एजेंसीज ने डिनाई किया है ओपन कोर्ट में इंडिया में। एबीपी न्यूज से बातचीत करते हुए मेहुल चोकसी की पत्नी प्रीति चोकसी ने एक के बाद एक कई बड़े खुलासे किए। मेहुल चोकसी की पत्नी ने कहा कि जिस महिला की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल है कि वो मेहुल चोकसी की दोस्त है, वो महिला असल में वो महिला है ही नहीं जिसको मेहुल या मेहुल चोकसी का परिवार जानता था। दिल्ली पुलिस ने सुशील कुमार को 14 दिन के लिए जेल भेजा। दिल्ली पुलिस की रिमांड वाली अर्जी खारिज। दिल्ली की रोहिणी कोर्ट में सुशील कुमार को शाम को पेश किया गया। दिल्ली पुलिस ने सुशील की 3 दिन की रिमांड मांगी, लेकिन कोर्ट ने सुशील को जेल भेजने का फैसला दे दिया। दिल्ली पुलिस की दलील थी कि सुशील के खिलाफ वीडियो सबूत हैं और उससे और जानकारी लेने के लिए पंजाब और हरिद्वार ले जाने की जरूरत है। पुलिस का कहना है कि सुशील सहयोग नहीं कर रहा, जबकि सुशील के वकील का कहना था कि पुलिस ने इतने दिनों की पूछताछ में कुछ हासिल नहीं किया। तो हमारा केस ये है कि भाई अभी तक ये मिसगाइड कर रहा था, कोऑपरेट नहीं कर रहा था इन्वेस्टिगेशन के अंदर, इसीलिए फर्दर एप्लीकेशन मूव। सुशील पर जूनियर पहलवान सागर की हत्या का आरोप है। अब तक की जांच में मामला संपत्ति के विवाद का बताया जा रहा है, लेकिन कोई ठोस कारण पता नहीं लग रहा। यूपी के चंदौली में अपहरणकर्ताओं के चंगुल से 36 घंटे के भीतर छुड़ाए गए डॉक्टर। पुलिस ने फिरौती के लिए ली गई 40 लाख रुपए की रकम भी बरामद की। चंदौली पुलिस लाइन में पीले रंग का शर्ट पहने आईजी के बगल में बैठे ये वही डॉक्टर अमरेश्वर हैं जिनको सोमवार की शाम कार सवार बदमाशों ने अगवा कर लिया था। अपहरणकर्ताओं ने इनके परिजन से फिरौती के रूप में 70 लाख रुपए मांगे। घर वालों ने आनन फानन में 40,50,000 रुपए का इंतजाम करके अपहरणकर्ताओं को दिया। पुलिस इस पूरे घटनाक्रम पर नजर रखे हुए थे। पैसा हासिल करने के बाद 2 बदमाश कार से भाग रहे थे। तभी पुलिस ने अपहरणकर्ताओं का पीछा करना शुरू किया और उन्हें दबोच लिया। एक बदमाश को गोली लगी जिसका इलाज चल रहा है। इस मामले में पुलिस ने 4 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनकी निशानदेही पर डॉक्टर को सकुशल बरामद कर लिया। बिहार के सभी इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज में बिहार की छात्राओं को 33% तक आरक्षण मिलेगा। नीतीश कुमार की सरकार का ये अहम फैसला है। बिहार की छात्राओं के लिए वहां के मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजों में 1/3 सीटें आरक्षित रहेंगी। इस बात की घोषणा करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि इससे छात्राओं की संख्या और बढ़ेगी। इससे छात्राएं उच्च और तकनीकी शिक्षा की ओर और ज्यादा प्रेरित होंगी। हम लोगों का उद्देश्य है कि इंजीनियरिंग और मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए बिहार के छात्र छात्राओं को बाहर न जाना पड़े। राजनीतिक तौर पे इस फैसले के जो भी मायने निकाले जाएं, लेकिन अपने राज्य की छात्राओं के लिए नीतीश सरकार का ये बड़ा कदम है। क्या पश्चिम बंगाल की राजनीति में हो सकता है कोई नया खेल? बीजेपी नेता मुकुल रॉय के पत्नी का हालचाल जानने अस्पताल पहुंचे ममता के भतीजे अभिषेक। अटकलों का बाजार गर्म।
गाड़ियों का ये काफिला कोलकाता के अपोलो अस्पताल के बाहर का है। शाम को ममता बनर्जी के भतीजे टीएमसी के सांसद अभिषेक बनर्जी यहाँ पहुँचे और बीजेपी नेता मुकुल रॉय की पत्नी का हालचाल जाना। मुकुल रॉय की पत्नी कोरोना संक्रमित है और अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। पिछले दिनों बीजेपी विधायक मुकुल रॉय के बेटे ने यह कहकर पार्टी को सकते में डाल दिया था कि पार्टी को ममता बनर्जी के खिलाफ बोलने से नुकसान होगा। पहले मुकुल रॉय भी तृणमूल कांग्रेस में रह चुके हैं। एक जमाने में ममता बनर्जी के दाहिना हाथ हुआ करते थे मुकुल रॉय, लेकिन बाद में उन दोनों के रास्ते अलग हो गए। अब इस मेल मुलाकात के बाद फिर से चर्चा शुरू हो गई है, क्या मुकुल रॉय फिर से अपना रास्ता बदलेंगे? दिल्ली हाईकोर्ट में आज हुई सुनवाई के दौरान आज एक अजीब वाकया भी हुआ। मामला था अभिनेत्री जूही चावला की याचिका पर सुनवाई का, लेकिन इसी मामले की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से चली सुनवाई के दौरान केस से जुड़े हुए एक वकील ने जूही चावला की फिल्मों के गाने गाने शुरू कर दिए। और इसको लेकर कोर्ट खासी नाराज हुई और कोर्ट ने वकील के खिलाफ क्यों ना कोर्ट की अवमानना की कार्रवाई शुरू की जाए, इसको लेकर शो कॉज नोटिस जारी कर दिया। इसमें जूही चावला ने 5G की टेस्टिंग को चुनौती दी हुई है, ये कहते हुए कि इंसानी सेहत पर इसका नकारात्मक प्रभाव हो सकता है। असम में डॉक्टर के साथ मारपीट और अस्पताल में तोड़फोड़ का मामला दर्ज। पुलिस ने अब तक 24 लोगों को गिरफ्तार किया। एक शख्स जमीन पर बैठा है और कई लोग देखिए उसे कैसे पीट रहे हैं। कोई लात मार रहा है तो कोई कुर्सी से ही वार कर रहा है। असम के होजाई में ये मारपीट डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मियों के साथ की जा रही है। जानकारी के मुताबिक कोरोना से एक मरीज की मौत के बाद लोगों ने इस तरह डॉक्टर पर हमला कर दिया। जैसे ही ये तस्वीरें सामने आई, हड़कंप मच गया। खुद असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने इस मामले का संज्ञान लिया। अब पुलिस ने मारपीट के आरोप में 24 लोगों को गिरफ्तार किया है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने कहा है कि इस मामले में जल्द से जल्द चार्जशीट दायर की जाएगी, जिससे सारे आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जा सके। यूपी के कौशाम्बी में उड़ी कोरोना नियमों की धज्जियां। दरोगा के रिटायर होने पर निकाला जुलूस। दूल्हे की तरह सजकर घोड़े पर निकले दरोगा। ढोल नगाड़ों की आवाज के साथ घोड़े पर सवार होकर निकले हैं दारोगा जी। तस्वीरें कौशाम्बी जिले के कड़ाधाम की हैं। इन तस्वीरों को देखकर आप समझ गए होंगे कि यहाँ कोरोना नियमों को कैसे ताक पर रखा गया है। लोग यहाँ बगैर मास्क के इस जुलूस में शामिल हैं। असल में दारोगा हरिश्चंद्र ओझा यहीं की पुलिस चौकी में 3 साल से तैनात थे। 31 मई को रिटायर हुए तो स्थानीय लोगों ने उनके सम्मान में ये कार्यक्रम किया और कोरोना नियमों की अनदेखी की। अब यही वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो के वायरल होने के बाद अब मामले की जांच के आदेश दिए गए हैं। सवाल ये है कि जिन लोगों पर कोरोना नियम बनाए रखने की जिम्मेदारी थी, वही लोग इस तरह से करेंगे तो फिर आम लोग क्या सबक सीखेंगे? जम्मू कश्मीर में ऑनलाइन क्लासेस के लिए नई गाइडलाइंस जारी। बच्ची के वायरल वीडियो के बाद आदेश। अब केजी तक के क्लास सिर्फ आधे घंटे के। छोटे बच्चे जो होते हैं, जो 6 years old होते हैं, उनको ज्यादा क्यों रखते हैं काम मैडम और टीचर? सोमवार को इस 6 साल की बच्ची माहिरा इरफान का वीडियो वायरल हुआ। एबीपी न्यूज ने भी बच्ची का वीडियो दिखाया था। बच्ची प्रधानमंत्री से अपील कर रही थी कि पढ़ाई का बोझ कम किया जाए। अब इस वायरल वीडियो को लेकर जम्मू कश्मीर सरकार ने नया आदेश जारी किया है। केजी तक के बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस 30 मिनट की चलेगी और इससे ऊपर की क्लासेस का वक्त अधिकतम 2 सेशन में 1.5 घंटा तय किया गया है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने बच्ची के वायरल वीडियो के बाद शिक्षा विभाग को एक्शन लेने के लिए कहा था। बच्ची के वीडियो के बाद अब मनोज सिन्हा का ये फैसला घाटी में चर्चा में है। यूपी के कानपुर में बीजेपी समर्थकों पर लगा है गुंडागर्दी का आरोप। हिस्ट्री शीटर को जबरदस्ती पुलिस के कब्जे से छुड़ाकर भगाया।
और पुलिस वाले देखते रह गए। इस वीडियो में पुलिस की गाड़ी को भीड़ ने घेर रखा है। गाड़ी में एक हिस्ट्री शीटर है जिसे हिरासत में लेकर पुलिस जा रही है, लेकिन लोग उसे जाने नहीं दे रहे और कुछ देर की कोशिश के बाद बदमाश को छुड़ाकर भगा देते हैं। पूरी घटना कैमरे में कैद है और जिन लोगों पर बदमाश को पुलिस के कब्जे से भगाने का आरोप है वो बीजेपी के समर्थक बताए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि बीजेपी के नेता नारायण सिंह के जन्मदिन की पार्टी में हिस्ट्री शीटर मनोज सिंह के शामिल होने की जानकारी पुलिस को मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने दबिश दी तो ये पूरी घटना हुई। फिलहाल पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है और अब ये पता लगाया जा रहा है कि हिस्ट्री शीटर को भगाने में कौन कौन लोग शामिल थे, लेकिन इस घटना ने कई सवाल जरूर खड़े कर दिए हैं। कोरोना वैक्सीन की कमी के बीच आई एक बड़ी खबर। मॉडर्ना और फाइजर जैसी विदेशी वैक्सीनों का अब देश में ट्रायल जरूरी नहीं होगा, यानी वैक्सीन के भारत आने की संभावनाएं बढ़ गई हैं। मॉडर्ना और फाइजर की कोरोना वैक्सीन को जल्द से जल्द देश में उपलब्ध करवाने के लिए केंद्र सरकार इन वैक्सीन कंपनियों की वो शर्तें मानने को तैयार हो गई हैं। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया के मुताबिक अगर इन कंपनियों की वैक्सीन को बड़े देशों और WHO से इमरजेंसी यूज की मंजूरी मिली हुई है तो भारत में इन्हें लॉन्चिंग के बाद ब्रिज ट्रायल की जरूरत नहीं पड़ेगी, यानी अब विदेशों से सरकार ये वैक्सीन खरीदेगी तो जल्द ही लोगों को लगनी भी शुरू हो जाएगी। देश में फिलहाल कोविशील्ड, कोवैक्सीन और रूस की स्पुतनिक वैक्सीन लगाई जा रही है। जाहिर है अमेरिका की मॉडर्ना और फाइजर के आने से देश में वैक्सीन की कमी दूर हो सकेगी। बच्चों में कोरोना वायरस पर अहम खबर। कोरोना से ठीक होने के बाद भी बच्चों को 2 से 6 हफ्तों तक निगरानी और सावधानी की जरूरत। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वी.के. पॉल के मुताबिक बच्चों में अभी तक कोरोना लक्षण 2 तरह के हैं। एक वो बच्चे जिन्हें संक्रमण होने के बाद भी बुखार, जुकाम ज्यादा नहीं देखा गया, जबकि कुछ बच्चों में बुखार, खांसी और सांस की तकलीफ की भी शिकायत रही। हालांकि डॉक्टरों ने एक और हैरानी भरी बात बताई है। डॉक्टर वी.के. पॉल के मुताबिक कोरोना से ठीक होने के बाद 2 से 6 हफ्तों बाद भी कुछ बच्चों में अलग लक्षण सामने आए। कोरोना निगेटिव होने के बाद भी ऐसे बच्चों में शरीर में खुजली, आंखों का लाल होना, दस्त, उल्टी और सांस में तकलीफ। ऐसे लक्षण को देखते हुए सरकार एक्सपर्ट की एक नेशनल कमेटी बनाने जा रही है जो ये तय करेगी कि ऐसे हालातों में क्या किया जाए। कई बड़े एक्सपर्ट चेता चुके हैं कि कोरोना की जो अगली लहर आएगी उसमें बच्चों पर ज्यादा असर हो सकता है। हालांकि इसके कोई सबूत नहीं है, लेकिन फिर भी तैयारी और सावधानी बेहद जरूरी है। एंटी कोविड मेडिसिन 2DG के लिए DRDO ने जारी की नई गाइडलाइंस। डायबिटीज और दिल की बीमारी वाले मरीजों को डॉक्टर की निगरानी में ही ये दवाई देने की दी गई सलाह। एंटी कोविड मेडिसिन 2DG को लेकर DRDO ने नया प्रोटोकॉल जारी किया है। DRDO के मुताबिक 2DG दवा को डॉक्टर की सलाह और देखरेख में ही लिया जाए। DRDO के मुताबिक डायबिटीज और दिल से जुड़ी बीमारियों वाले मरीजों पर इस दवाई का ट्रायल नहीं हुआ है, इसलिए इन बीमारी से जुड़े मरीजों को बेहद सावधानी से 2DG दवा देनी है। DRDO के मुताबिक 18 साल से कम उम्र के युवाओं को भी डॉक्टर 2DG दवा प्रेस्क्राइब ना करें। नई गाइडलाइंस के मुताबिक गर्भवती महिलाएं और स्तनपान कराने वाली माओं के लिए भी ये दवाई नहीं देनी है। CBSE की 12वीं की परीक्षा कोरोना की वजह से हो गई रद्द। अब छात्रों के नतीजों का क्या होगा? 14 लाख छात्र परिवारों के साथ आज देश से यही सवाल पूछ रहे हैं। ये तस्वीर उसी बैठक की है जिस बैठक में कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंत्रियों और शिक्षा अधिकारियों के साथ बैठक कर CBSE 12वीं की परीक्षा रद्द करने का फैसला किया। PM मोदी ने मीटिंग में कहा कि बच्चों के नतीजों के लिए जल्दी एक नया सिस्टम तैयार होगा। इसका तरीका क्या होगा, उसी के कयास लग रहे हैं। जैसे पहला, 9वीं, 10वीं और 11वीं की परीक्षा में मिले नंबरों के आधार पर किया जा सकता है मूल्यांकन। दूसरा, 12वीं के क्वार्टरली, मिड टर्म और प्री बोर्ड परीक्षाओं में मिले अंकों के आधार पर भी हो सकता है मूल्यांकन। हालांकि नतीजों के लिए आखिरी फैसला क्या होगा ये CBSE कल तक तय कर लेगी। इस बीच CBSE की ही तरह देश के कई राज्यों के बोर्डों ने 12वीं की परीक्षाएं रद्द कर दी हैं।
मुंबई में कोरोना वायरस का जो कहर है वो दिन ब दिन कम होते जा रहा है, प्रभाव कम देखा जा रहा है। इसी के चलते महाराष्ट्र सरकार ने 1 जून से लेकर 15 जून तक लॉकडाउन के नए नियम जारी किए हैं। इन नए नियमों में कुछ राहत दिया गया है। फिलहाल मैं मुलुंड टोल नाके पर खड़ी हूँ। मुलुंड चेक पॉइंट है ये, और यहाँ पे जो ट्रैफिक जाम है सुबह से लगातार देखी जा रही है। जो थाने से लेकर मुलुंड का जो रास्ता है, कनेक्टिविटी है, उस बीच ये ट्रैफिक देखी जा रही है। ये जो लॉकडाउन के नए नियम है कुछ इस तरह है कि जो इसेंशियल शॉप्स हैं, जो कि पहले 7 से लेकर 11 बजे तक नियम में अनुमति थी, लेकिन अब उस नियम में 7 से लेकर 2 बजे तक अनुमति दी गई है। उसी के चलते नॉन इसेंशियल शॉप्स जो है उन्हें अल्टरनेट डेज पर, यानी कि सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को जो दाईं तरफ की दुकानें हैं उन्हें खुलने की अनुमति है। वहीं जो बाईं तरफ की दुकानें हैं उन्हें मंगलवार और गुरुवार को खुला रहने की अनुमति दी गई है। और ये जो नए नियम है, इन नए नियमों के वजह से जो 1 जून से लागू किए गए हैं, आज 2 तारीख है, उसके बावजूद यहाँ पे मुंबई में बहुत ज्यादा ट्रैफिक देखी गई है। हम आपको अगर नियमों के बारे में बताएं तो जो ई-कॉमर्स है उसे भी बीएमसी ने अलाउ कर दिया गया है कि वो ई-कॉमर्स कर सकते हैं, होम डिलीवरी कर सकते हैं। और सैटरडे और संडे यानी कि शनिवार और रविवार को जो जितनी भी दुकानें हैं वो सब बंद रहेंगी। एमपी में अनलॉक होते ही आई हैरान करने वाली तस्वीर। शाहजहांपुर में सरकारी बीज केंद्र के बाहर सरकारी बीज लेने के लिए उमड़ी किसानों की भारी भीड़। तारों की दीवार को फांदकर ये लोग भाग रहे हैं। अफरा तफरी मची है। तस्वीरें मध्य प्रदेश के शाहजहांपुर की हैं। यहाँ किसान बीज निगम गोदाम के बाहर इकट्ठा हुए। सामाजिक दूरी तो आप भूल जाइए। प्रशासन की तैयारी ऐसी घटिया थी कि यहाँ पूरा मेला लग गया। भीड़ बहुत ज्यादा थी तो कई बार भगदड़ सी मची। इतने पर भी किसान नाराज दिखे। जान पर खेलकर आना पड़ा है, लेकिन बीज तब भी पूरे नहीं मिल रहे। बीज देवेले ग्राम सेवक ने ये कहा था कि एक पावती पे 1.5 क्विंटल देंगे, और यहाँ मालूम पड़ रहा है कि 60 किलो मिल रहा है। मध्य प्रदेश में कल से ही अनलॉक होना शुरू हुआ है और किसानों की ऐसी भारी भीड़ इस जगह पहुंच गई। इस भीड़ को देखकर ऐसा लगता है कहीं कोरोना की वापसी ना हो जाए। पंजाब के अमृतसर में लगे कांग्रेस के नेता और पूर्व मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू की गुमशुदगी के पोस्टर। खोजने वाले को मिलेगा 50,000 रुपए का इनाम। पोस्टर पर सिद्धू की तस्वीर लगी है और पंजाबी में लिखा है गुमशुदा की तलाश। ये पोस्टर अमृतसर शहर के उस इलाके में लगे हैं जहां से सिद्धू कांग्रेस के विधायक हैं। अमृतसर पूर्वी विधानसभा इलाके में लगे इस पोस्टर पर सिद्धू का पता बताने वाले को 50,000 का इनाम देने की बात कही है। इन दिनों पंजाब कांग्रेस में झगड़ा चल रहा है और स्थानीय लोगों का कहना है कि सिद्धू लंबे समय से अपने इलाके में नहीं आए हैं। इलाके को विकास की जरूरत है और सिद्धू इसमें दिलचस्पी नहीं ले रहे। जहां तक सिद्धू का सवाल है तो वो कल दिल्ली में थे और पंजाब कांग्रेस के झगड़े को लेकर आला कमान से मुलाकात की थी। सिद्धू के खिलाफ ये पोस्टर उन्हीं के चुनावी क्षेत्र में ऐसे वक्त पर लगे हैं जब सिद्धू और कैप्टन के बीच सियासी तलवारें खिंची हुई हैं। सिद्धू बागी कैंप की अगुवाई कर रहे हैं। इस पोस्टर से शायद ये बताने की कोशिश की गई है कि सिद्धू अब अपने इलाके में भी लोकप्रिय नहीं रहे हैं। पंजाब कांग्रेस के झगड़े पर बीजेपी ने कसा तंज। कहा पार्टी का झगड़ा सियासी नहीं बल्कि शराब के ठेके का है। पंजाब कांग्रेस के विधायक 3 दिनों से दिल्ली में आला कमान से मिलकर अपनी बातें रख रहे हैं। इस पर बीजेपी कह रही है कि पंजाब की आधी सरकार दिल्ली में पड़ी है और आधी फार्म हाउस में। कांग्रेस के अंदरूनी झगड़े को बीजेपी नेता तरुण चुग शराब के ठेके का झगड़ा बता रहे हैं। कई कैप्टन है आज पंजाब के। कैप्टन अमरिंदर सिंह भी कैप्टन है और नवजोत सिंह सिद्धू कहता है मैं इसको कैप्टन नहीं मानता, मैं खुद कैप्टन। कारण केवल ये है कि शराब के ठेकों की बंदर बांट कैसे होगी। इसलिए नहीं झगड़ रहे कि हॉस्पिटल में वैक्सीनेशन पहुंचाएं, ऑक्सीजन पहुंचाएं, बंदर बांट पे झगड़ा हो रहा है। पंजाब में अगले साल की शुरुआत में चुनाव होने हैं और पंजाब में किसान आंदोलन एक बड़ा मुद्दा है। भाजपा का अकाली से गठबंधन भी टूट चुका है। ऐसे में पंजाब कांग्रेस के बीच मचे बवाल में ही भाजपा अपने लिए गुंजाइश तलाश रही है। दिल्ली में बीच सड़क पर सरेआम चाकू मारकर मर्डर से सनसनी। सीसीटीवी फुटेज में चाकूबाजी कर रहे 2 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। मुख्य आरोपी की तलाश जारी। परिवार रो रहा है, अपने बेटे की हत्या का मातम मना रहा है। साउथ दिल्ली के अंबेडकर नगर की ये तस्वीरें हैं। अब देखिए कैसे इस परिवार के चिराग की खुलेआम सड़क पर हत्या कर दी गई। 2 लोग चाकू मारते दिख रहे हैं। परिवार का कहना है कि उनका 19 साल का बेटा कुणाल घर से अपने पिता के लिए जन्मदिन का केक लेने निकला था और रास्ते में ही उस पर हमला हो गया। मुझे कुछ नहीं
चाहिए, मुझे तो इंसाफ चाहिए। उन लड़कों को फांसी होनी चाहिए, हाथ जोड़ के मेरी। उन बच्चों को फांसी होनी चाहिए, वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, फांसी होनी चाहिए उनको। शुरुआती जांच में पुलिस को हत्या की वजह आपसी रंजिश लग रही है, लेकिन जिस तरीके से सरेआम युवक की हत्या की गई, उससे राजधानी दिल्ली में कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। ABP न्यूज आपको रखे आगे।